राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने बच्चों को एक सफल इंसान बनाने के साथ साथ एक अच्छा इंसान कैसे बनाए, कुल मिलाकर के अपने बच्चों को संस्कारी कैसे बनाया जाए। अगर ऐसा लगता है कि खूब अच्छे स्कूल में जिसने एडमिशन करवा दिया, खूब सारा फीस पे कर रहा है तो उसका बच्चा संस्कारी होगा क्योंकि महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो ये सोच हमारी बिल्कुल गलत है। क्योंकि एक अच्छा स्कूल आपके बच्चे को संस्कार नहीं देगा, संस्कार वो आपको देना है, वो घर से मिलता है। बाहर से कहीं से बच्चे को संस्कार नहीं मिलेगा, स्कूल में संस्कार नहीं सिखाया जाएगा, उसको पढ़ना लिखना समझाया जाएगा। और वो चीज भी स्कूल भी इस चीज की गारंटी नहीं लेगा कि हाँ आपके बच्चे को एक सफल इंसान बना करके निकालेगा अपने यहाँ से। वो चीज आपके बच्चे के ऊपर डिपेंड करती है। तो कुल मिला करके एक अच्छा स्कूल में एडमिशन करवाना आपका काम, फीस पे करना आपका काम, बच्चों की जरूरतें पूरा करना आपका काम, और स्कूल वालों का काम बच्चे को पढ़ाना। अब बाकी चीजें बच्चा कितना पढ़ रहा है, कितना कैच कर रहा है, किस चीज को दिमाग में रख रहा है, ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने बच्चे को कितना संस्कार दे रही हैं ये आप पे डिपेंड करता है। हाँ, बच्चे पे भी करता है कि जो आप सिखा रही हैं वो चीज को कितना एक्सेप्ट करता है, कितना उन आदतों को अपने अंदर उतारता है। तो कुल मिला करके सारी चीजें मिली जुली बच्चे पे डिपेंड करती है कि बच्चा किस चीज को अपने अंदर ले रहा है। हर पेरेंट्स सबकी इच्छा होती है कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। बेशक अपने ऊपर एक पेरेंट्स थोड़ी सी कठिन समय बिता लेते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ जाए, तो महंगे से महंगा फीस पे करना, सारी चीजें कर लेते हैं, बच्चों की जरूरतें पूरा करना, अपनी जरूरतों को थोड़ा सा पीछे कर देंगे लेकिन बच्चे की जरूरत को पूरा करते हैं ताकि बच्चा पढ़ लिख के एक सक्सेसफुल इंसान बन सके, एक अच्छा इंसान बन सके। सभी पेरेंट्स यही चाहते हैं। कुछ चीजें हमें भी निभानी है, केवल अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं करवा करके उतनी पे जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, फीस पे करने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, बच्चों की जरूरतें पूरा करने से जिम्मेदारी हमारी खत्म नहीं हो रही है। अगर चाहते हैं कि बच्चा संस्कारी बने तो कुछ चीजें हम पेरेंट्स को निभानी है, पूरी करनी है, स्पेशली मम्मियों को। क्योंकि बच्चे जो हैं मम्मियों के पास ज्यादा रहते हैं, माँ से ज्यादा अटैचमेंट होती है, किसी भी बच्चे की माँ से ज्यादा अटैचमेंट होती है। हम खुद भी हैं, उससे भी फील होता है ना कि माँ से एक अलग ही लगाव होता है सबको ही। तो क्या है हमारे वो जिम्मेदारी, क्या है जो हम अपने बच्चों को सिखाए। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा संस्कारी हो ना, तो रिश्तों में भेदभाव वाली आदत मत सिखाना कभी भी बच्चों को। बहुत से पेरेंट्स का क्या होता है, जिनके साथ उनके रिलेशन अच्छे हैं उनके लिए बच्चों को सिखाएंगे कि अंकल या आंटी जो भी मिलेंगे नमस्ते करना, ये करना, वो करना, हालचाल पूछना, उनसे अच्छे ढंग से बात करना। एंड जिससे उनके रिलेशन अच्छे नहीं है उनके लिए बच्चों को भी सिखा देंगे कि दिखे तो पीछे मुंह कर लेना, हट जाना, कुछ बोलने करने के लिए तो ना कर देना। तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। हमें ऐसा लगता है कि हम केवल दूसरों के लिए सिखा रहे हैं, बट वो चीज तो बच्चे के अंदर भर रही है ना कि अगर किसी से हमारा रिलेशन ठीक है तो हम उनके लिए ठीक है, नहीं है तो फिर उनसे कैसे कट मारना है, वो चीज बच्चा समझ जाता है। कल के दिन वो हो सकता है कि आपकी कोई बात बुरी लग जाए तो वही चीज वो आप पे भी करने लग जाए कि आप कुछ बोले और वो ना कर दे, मुंह पीछे कर ले। तो गलत चीज नहीं सिखानी है, अपने बच्चे को केवल ये सिखाना है कि जो रिश्ते हैं सम्मान और प्रेम, दो चीजें, बड़ों को भरपूर सम्मान देना है, जो हमसे छोटे हैं उनको खूब सारा प्रेम देना है, इससे ही रिश्ता चलता है, और विश्वास रखना है। तो ये चीजें बच्चे को संस्कारी बनाएंगी। बाकी ऐसा कुछ नहीं सिखाना है कि इनसे ऐसे बात करना, उनसे वैसे बात करना, उनको ये देना, इनको इतना ही देना, ये सब चीजें नहीं। बड़ों को सम्मान, छोटों को प्रेम, यही दो चीजें रिश्तों को चलाती हैं। अपने बच्चों का माइंड क्यों कन्वर्ट किया जाए, क्यों रिश्तों में भेदभाव सिखाया जाए, ताकि कल के दिन वो अपने ऊपर, हमारे ऊपर भी उस चीज को लागू कर सकते हैं। तो रिश्तों में कोई भेदभाव नहीं, सभी ठीक है, हमारा जिससे जैसा रिलेशन है हम वो देखेंगे, अपने बच्चों को इस चीज में नहीं डालना है। सबको खूब सारा प्यार दो, खूब सारा रिस्पेक्ट दो, बस इतना ही काम होना चाहिए बच्चों का रिश्तों के लिए। दूसरी चीज, समय की कीमत हमेशा समझाते रहिए।
इस चीज को बच्चों को फील करवाइए कि ये आज चला गया तो फिर नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि लाइफ बहुत बड़ी है तो बहुत सारा काम करना है, कर लेंगे, जीवन बहुत बड़ा है। नहीं, हर चीज का एक टाइम होता है। आज पढ़ाई कर रहे हो, आज जो पढ़ रहे हो वो कल नहीं आएगा टाइम। आज की पढ़ाई आज के दिन कंप्लीट कर लेना, उसको कल के लिए नहीं छोड़ना। टाइम बर्बाद नहीं करना स्क्रॉलिंग में, टीवी देखने में, गेम खेलने में, ये सब में। बच्चों को हमेशा सिखाते रहिए कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। निकल जाएगा तो नहीं आएगा। किसी चीज को कल के लिए टालोगे तो डबल काम बढ़ेगा, डबल बढ़ेगा, उससे टेंशन होगी। ये भी हो सकता है काम टालने की आदत हो जाए, फिर आलसी बच्चा बन जाता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल डिसिप्लिन में रखिए बच्चों को। टाइम टू टाइम जो काम जिस टाइम पे करना है उस टाइम पे करना है। उसमें कोई आनाकानी नहीं कि नहीं कोई नहीं बाद में कर लेंगे। अभी टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखने बैठ गए, कोई बात नहीं बाद में कर लिया जाएगा। समय की कीमत समझाते रहिए बच्चों को। आज ये टाइम निकल जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। जितनी मेहनत करनी है आज के टाइम पे कर लो। अपने आप को बिल्कुल कहते हैं ना कि रगड़ करके तराश करके हीरा बना लेना, तो वही चीज हमेशा बच्चों को बताते रहिए। आज के टाइम पे खूब मेहनत करो ताकि कल के टाइम पे चमक सको। आज मेहनत नहीं किया, आज के समय को नहीं समझा, तो कल चमकने वाला टाइम भी नहीं आएगा। क्योंकि मेहनत करने के बाद ही चमकने का टाइम आता है। थाली में परोस के तो कहीं से कुछ मिलने वाला नहीं ना। तो बिल्कुल समय की कीमत समझाते रहिए ताकि बच्चा समझे उस चीज को कि आज ये टाइम चला गया तो नहीं आएगा, मुझे इसका यूज अच्छे से करना है, दुरुपयोग नहीं करना, इधर उधर घूमना फिरना। एक एज होती है जिसमें बच्चों को ऐसा लगता है कि लाइफ उसी की अच्छी है जो इधर उधर घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है, अच्छा अच्छा पहन रहा है। बट आप अपने बच्चों को ये चीज दिमाग में डालिए कि एज उसकी अच्छी नहीं है जो इधर उधर घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है, पहन रहा है। एज उसकी अच्छी है जो अपने काम में बिजी है, जिसने खुद को व्यस्त रखा हुआ है, अपनी लाइफ को सुधारने में जो लगा हुआ है, उसकी लाइफ बेस्ट है। जो इधर उधर घूम रहा है ना, 4 दिन के बाद उसको पछताना है। तो टाइम की कीमत खूब सारा समझाइए बच्चों को। आजकल के बच्चे समय को कुछ समझते ही नहीं, जब जो मर्जी कर लेंगे। बहुत बड़ा टाइम है, बहुत बड़ी लाइफ है, देखा जाएगा जैसा भी होगा। तो जीवन सुधारने का आज टाइम है। हर एक दिन एक नई शुरुआत, एक अच्छे तरीके से उसको कैसे बिताना है, उसको बेहतर कैसे बनाना है, अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाना है, इस चीज पे फोकस करवाना बहुत जरूरी है। वही बच्चा संस्कारी बनता है, पूरी तरह से डिसिप्लिन में रहता है, क्योंकि उसको समय की वैल्यू होती है। सो करके, टीवी देख करके, मोबाइल देख करके टाइम बर्बाद नहीं करना। नेक्स्ट चीज, बच्चों को पैसे की वैल्यू समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब जिम्मेदारी आती है ना और हमें समझ नहीं होती कि कैसे पैसे बचत किए जाएं, तो हम फिर परेशानी में पड़ जाते हैं। और जब हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि पैसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पैसों की बचत करो, जब हमारे अंदर ये आदत डाली जाती है ना कि पैसों की बचत करनी है, तो वो चीज फिर हमें आगे ले जा करके भी टेंशन फ्री रहती है, क्योंकि हमें पता होता है कि कैसे बच्चों पैसों की सेविंग करनी है। वरना जितने आते गए खाते गए तो आगे चल के लाइफ तनावपूर्ण हो जाती है पूरी तरह से। बचपन में हम सोचते हैं हम लोग कि बच्चों को अभी से क्यों सिकुड़ करके रखना, क्यों बच्चा अगर 1000 की चीज की डिमांड कर रहा है तो क्यों नहीं ला करके फटाफट से दे दिया जाए, क्यों बोला जाए कि 2-3 दिन बाद लाएंगे, या बेटा इतने का नहीं करना, ये बेकार हो जाएगा। ऐसी चीजें क्यों बच्चों के सामने लाना। बहुत से पेरेंट्स की ऐसी थॉट होती है कि बच्चे ने 1000 का कहा तो बस ला करके दे देना। बच्चे को ये नहीं समझाना कि बेटा इस पे तो पैसा लगाना वेस्ट है, ये तो 4 दिन चलने वाली चीज है, खराब हो जाएगी, या चलो ठीक है अभी नहीं लाएंगे 10 डेज के बाद लाएंगे। तो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना, हमारे बच्चे ने मुंह खोला हमें तुरंत दे देना। फिर वो बच्चा 1000 से 2000 पे जाता है, फिर 5000 पे, फिर 10,000 पे, फिर बड़ा होता है, फिर उसे लाखों उड़ाने की आदत हो जाती है। वो पैसे को कुछ समझता नहीं है। समझदारी इसमें है कि अगर आपका बच्चा किसी चीज पे पैसा लगाने के लिए बोलता है तो आप उसको समझें कि इस पे पैसा लगाना ठीक है या नहीं है। नहीं है तो अपने बच्चे को समझाने की कोशिश करें। इसमें बच्चे का मन मारने वाली बात नहीं होती। कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि छोटी छोटी चीजों में बच्चों का क्या मन मारना। तो देखिए, खाने पीने की चीजों में बिल्कुल हम पेरेंट्स को क्या है, वही जीवन है पेरेंट्स का, तो कि हमारा बच्चा खूब अच्छा खा ले, पी ले, अच्छे कपड़े पहन ले। बट जैसे होता है ना कि बच्चे गेम पे लगा रहे हैं पैसा,
कोई वीडियो गेम खरीदना है 5000 का है, तो बच्चे ने मुंह खोल दिया और पापा गए जल्दी से ला करके दे दिया कि भाई मेरे बच्चे ने कहा है तो अभी के अभी बच्चे के हाथ में आ ही जाना। तो ये एक तरफ से आप प्यार दिखा रहे हैं, बट एक तरफ से आप उसको बिगाड़ भी रहे हैं, क्योंकि उसको अब यही हैबिट हो गई है कि जैसे ही मैं बोलूंगा वैसे ही चीज आएगी, अगर नहीं आएगी तो अब बच्चा क्या रिएक्ट करेगा वो वही जानता है। तो पैसों की कीमत जरूर समझाइए, एक बार आप नजर डालिए कि ये 5000 का वीडियो गेम ठीक है या नहीं है, कितना चलेगा, कैसा रहेगा मेरे बच्चे के लिए। ऐसा तो नहीं मैं घर में ला करके रख दूंगा तो अब मेरा बच्चा अपना पूरा टाइम उसी में इन्वेस्ट करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा। ये चीजें भी तो अपनी देखनी होती है ना। तो आप अपने तरीके से समझा सकते हैं। पहला स्कूल हमारा घर होता है, पहले गुरु माँ बाप ही होते हैं। स्कूल नहीं इन चीजों को समझाने के लिए आएगा, स्कूल का काम है पढ़ाना और आपके बच्चे को छोड़ देना, ये सारी चीजें आप ही बताएंगे। पैसे की कीमत समझाना, बेटा इतना 5000 का लेकर के क्या करोगे, आपके पास इतना कहाँ टाइम है खेलने का, इससे कम वाला ले लो, या अभी नहीं ठीक है नेक्स्ट मंथ ले लेंगे। अगर लग रहा है आपको कि हाँ आपका बच्चा इतना डिसिप्लिन ध्यान रखता है कि उसको खेलने का 1 घंटा दिया हुआ है उतने में ही खेलेगा, तो तुरंत नहीं ला करके कुछ समय बाद, ताकि उसके अंदर वो वाली चीज रहे कि जरूरी नहीं है कि मुझे अभी चाहिए तो अभी आ जाएगी चीज, वरना उसको तुरंत पाने की इच्छा हो जाएगी ना किसी भी चीज की, और वही आदत हो जाएगी कि मैंने बोला या बोली और वो चीज मेरे सामने आ गई। कल के दिन भगवान न करे आपके हाथ में पैसा नहीं है, आपके बच्चे को अब हैबिट है कि मुंह खोला और तुरंत आ गया, आप नहीं दे पाए तो फिर उसका बहुत गलत रिएक्ट होगा, उसका रिएक्शन आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो क्या बोल जाएगा वो आप सुन भी नहीं सकते, क्योंकि उसको तुरंत पाने की हैबिट हो चुकी है। तो बच्चों को पैसे की कीमत जरूर समझाइए, कहाँ खर्चा करना अच्छा है, कहाँ खर्चा करना ठीक नहीं है, कहाँ कम खर्च में काम चल जाएगा और कहाँ पे पैसा लगाना अच्छा है। कई जगह पे ऐसा भी होता है कि बच्चा 10,000 खर्चा करने के लिए रेडी है तो पेरेंट्स बोलेंगे नहीं अच्छे से अच्छा करो, बेशक 20, 30, 40, 50 लग जाए तो भी कोई बात नहीं। तो कोई कोई जगह ऐसी भी होती है ना, कि ज्यादा से ज्यादा लगाना अच्छा लगता है, कोई जगह ऐसी जहाँ कम में ही। तो बच्चों को पैसे की कीमत भी जरूर समझाएं, उनके फ्यूचर के लिए अच्छा होता है। ये 3 बातें बच्चों को संस्कारी बनाती हैं। अपने बच्चों को जैसे कहते हैं कि गुरु माता पिता ही होते हैं, तो बिल्कुल गुरु बन के अच्छी अच्छी बातें सिखाते रहिए। अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया आपने, बहुत अच्छी बात, बट अपनी जिम्मेदारी निभाना कभी मत छोड़ना, हमेशा अच्छी अच्छी बातें सिखाते रहिए, शुरू से लेकर के चलिए, ताकि बड़े होने तक ना वो एकदम पक जाए इन चीजों में। पक जाने का मतलब ये नहीं कि उब जाए, मतलब एकदम भर जाए, वो संस्कार से भर जाए, अच्छी चीजों से भर जाए, उसको बुराई कहीं दिखे ही ना, बुराई नजर ही नहीं, उसको समझ ही ना हो कि बुराई क्या होती है। इस चीज की रिश्तों की वैल्यू समझ जाए, रिश्तों को समझ जाए कि रिश्ते बस यही है कि प्रेम देना, सम्मान देना, उनसे उम्मीद नहीं रखना, लालच नहीं रखना, उनकी बेइज्जती नहीं करना, किसी का अपमान नहीं करना, किसी को बड़ा छोटा नहीं समझना, किसी में भेदभाव नहीं रखना। पैसों की कीमत और समय की कीमत, ये चीज बच्चे को संस्कारी भी बनाएंगे, एक सफल इंसान भी बनाएंगी। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर करिएगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।